हो रहा है। अब मेरे को जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये लगी कि गेम होता है कम्युनिकेशन का। जब भी ऐसा कुछ होता है, मतलब अगर इट्स नॉट अबाउट एन एक्सचेंज, बिकॉज एक्सचेंज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है चलाना, मगर जो सबसे पहले ट्वीट होते हैं, जस्ट उससे पहले कम्युनिकेशन होते हैं ना, अगर वो हमारे को एक्सचेंजेस की तरफ से देखने को मिल जाए तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रस्ट क्रिएट करता है कि यार हमारे फंड्स सेफ है। तो वो चीज़ मेरे को मिसिंग आउट लगी, बिकॉज जो सबसे पहला ट्वीट हमारे को देखने को मिला वो 12:42 पे, कल 18 जुलाई, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, कि alert है वजीर एक्स इंडिया, our system has detected multiple suspicious transactions involving safe मल्टी, इनके मल्टी वॉलेट से ये मतलब जो भी फंड्स निकले टोटल, इन्होंने जब आज से कुछ टाइम पहले इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व बताया था कि हमारे पास इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड है, उसमें से $234 मिलियन का ये जो हैक हुआ है, तो ये इस ट्विटर अकाउंट से हमारे को ये जो है साइबर अलर्ट्स, तो 12:42 PM IST हमारे को ये देखने को मिला। तो अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक्सचेंजेस खुद हमारे को सामने से आके बताए, बट उसके बाद भी हमारे को कुछ और ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले। अब 12:42 के बाद 12:52 पे फिर लुकोन चेन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्विटर हैंडल है, तो आप इसको भी फॉलो करिएगा। यहाँ पे भी आगे थी $230 मिलियन का वजीर से जो है वो फंड्स विड्रॉ हो रहे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद मतलब फिर वजीर एक्स का जो है 12:42, 12:52 और 1:18, एटलीस्ट 30-40 मिनट्स में इनका आया कि वी आर अवेयर दैट वन ऑफ आवर मल्टी वॉलेट्स हैज़ बीन एक्सपीरियंस सिक्योरिटी ब्रीच। तो सिर्फ एक ये इनका पोस्ट आया है। इसके अलावा फिर जो इनके पोस्ट है, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि ये जो पूरा इंस्टेंस हुआ ये वजीर एक्स के साथ और काफ़ी और किसी के साथ भी अगर होता तो, बिकॉज दीज आर पैनिक सिचुएशन जिसमें लोगों को समझ ही नहीं आता कि करें क्या और कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो फिर हमारे को एक और ट्वीट देखने को मिला कल रात को, तो जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। फिर हमारे को यहाँ पे एक और देखने को मिला कि, तो इनके मल्टीपल 2-3 ट्वीट्स है, पर जो सबसे अभी जो रिसेंट एकदम लेटेस्ट इनके ट्वीट आया है उसके अंदर हमारे को ये देखने को मिला है कि इन्होंने जो है वो यहाँ पे है, एक सेकेंड डेक्लेरेशन कहने देता, इन्होंने अभी पुलिस कंप्लेंट कर दिया, जैसा आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा क्या। सो ये तो ये अभी 4:16 पे आज ही का ट्वीट है कि अपडेट इन रिस्पॉन्स टू द साइबर अटैक, वी हैव फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट एंड परसुइंग एडिशनल लीगल एक्शंस, वी विल कीप कम्युनिटी अपडेटेड एज वी प्रोसीड फाइनली। सो इमीडिएट एक्शंस, वी हैव रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू FIU एंड कंप्यूटर्स, ये CERT, अगर आप लोगों को गूगल नहीं करना तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पुलिस फाइल कंप्लीट कर दी है। इन्होंने लिखा है कि अभी आर रीचिंग आउट टू 500+ एक्सचेंजेस। तो हैकर इतना स्मार्ट है वो क्योंकि हमने देखा कि वो फंड्स को जो है ये रहा, अगर आप चाहते हैं तो ये वाला पोस्ट भी, एज ऑफ नाउ जो फंड्स हैं $151 मिलियन के इथेरियम हैकर के वॉलेट में हैं। तो उसने उसके पास शिबा इनू वगैरह थे, उसने उनको इथेरियम में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपको कई सारा कंटेंट मिल जाएगा, बट जो गेम होता है ना कम्युनिकेशन का, ऑफ कोर्स ऐसे टाइम में करना बड़ा मुश्किल होता है और हम आपको बहुत ही कम ट्वीट्स देखने को मिले। बट हमें ये भी नहीं पता क्या हो सकता है कि FIU में रजिस्टर होने की वजह से आप क्रिप्टो में न्यू है कमन। ओके कुणाल कुणाल सो कोई नहीं, आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप ज़रूर हमारे सोशल्स को फॉलो करें, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वी विल हेल्प यू आउट। तो या तो यही था कि FIU की वजह से कंप्लायंट बनने की वजह से हमारे को भी नहीं पता कि किस तरीके के एक्शंस ये ले सकते थे। अब इन्होंने यहाँ पे चीज़ें लिखी तो हैं, वी होप कि जो ऐसी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं वैसी चीज़ें वर्कआउट हो, जितने भी लोगों के फंड्स हैं एटलीस्ट उनको ऐसा ना हो कि जैसे हमने देखा है कि माउंट बॉक्स में 8-8 साल लग गए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं फंड्स कब तक आएंगे। इसकी तरफ अभी भी एक क्लियरिटी की मिले कि इतने टाइम पे हो सकता है या विड्रॉल्स अभी भी होल्ड हो रखे। प्लस आई वॉज लकी, मेरे कॉन्टैक्ट्स सीरीज पे इतने ज़्यादा नहीं है, अखिल ने भी हमारे को ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच ब्रो। तो हमारे को ये देखना है कि किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती है, बिकॉज जो ये चीज़ें हुई ये पूरे इंडियन इकोसिस्टम को हिला के रखने वाली है। आरकम के बारे में आप जानते होंगे, जो वॉलेट्स को लेबल कर देता है कि ये किस हैकर का है या फिर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, जैसे इसने एम्प्टी बॉक्स को कर रखा है। और
तो हमारे को कई सारी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स देखने को मिली आर्कम ने इसके रिगार्डिंग 5,000 आर्कम टोकन्स का भी निकाला था बाउंटी रिवॉर्ड। तो उसमें से जो जैक एक्सपीटी है, आई एम प्रीटी श्योर आप जैक एक्सपीटी जानते होंगे, तो इन्होंने निकाला था। फिर जैक एक्सपीटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी किस तरीके से जो टेक्निकल ब्रेकडाउन था, और फिर उसके बाद फंड्स हैकर ने कैसे कैसे मूव करे, कहाँ कहाँ मूव करे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ये फाइनल लिख दी कि हाँ इसके बाद यही हो सकता है, बिकॉज this is where my tracing ends, as the BTC appears to come from an unknown service, making it difficult to trace. All I guess is the Vasilius heads and the potential margins of a disastrous group attack yet again. अब ये क्या है, इसको बहुत अच्छे से जो हमारे क्रिप्टो इंडिया के आईडी भाई है उन्होंने अभी ये दोपहर में ही वीडियो बनाया, अभी से 7 घंटे पहले 12-1 बजे के करीब। तो ये वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि इसमें क्या हुआ है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वज़ीरेक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई आप लोगों को देखकर समझ में आया होगा कि पहली बात तो हम आपको जो भी हमारा टोटल पोर्टफोलियो होता है क्रिप्टो के अंदर जो हम लेकर आते हैं वो हमारी नेटवर्क का एक छोटा पार्ट होना चाहिए, जिसके अंदर जब वो लोगों को बोला जाता था ना कि आप इसमें सिर्फ वही पैसा लगाएं जो ज़ीरो हो जाए या खो भी जाए तो आपको दुख ना हो, तो वो एक्चुअली में है, बिकॉज ऐसी भी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आपको डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर फंड्स को थोड़ा थोड़ा रखना है, वो भी ट्रेड करने के लिए, और होल्ड हमेशा हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ही करना है। और फ्रेंकली स्पीकिंग पास्ट क्वार्टर 1 और 2 के अंदर जो भी गए उसके अंदर भी मैंने अपना काफ़ी फंड जो है हार्डवेयर वॉलेट से एक्सचेंजेस पे, जो डिफरेंट एक्सचेंजेस होते हैं जो हम सब यूज़ करते हैं, चाहे वो बाइनेंस हो, बायबिट हो, गेट हो, ओके बिटगेट हो, तो वो सारी एक्सचेंजेस हमने देखे हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल को और अपनी कैपिटल को कैसे एलोकेट करते हैं, बिकॉज वो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। और जब भी इस टाइप के मेजर्स होते हैं ना तो वो एक कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर कॉल होती है कि आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी। तो आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है।